जनरली जब बात होती है आर्टरीज में ब्लॉकेज की, हम हार्ट के बारे में सोचते हैं, हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में सोचते हैं और जनरली हमारी ये फीलिंग होती है कि जो कोलेस्ट्रॉल जब हाई होता है तो हार्ट की नाड़ियाँ ब्लॉक होती हैं। ये बिल्कुल सही है, हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट की नाड़ियों में जाके जमा हो जाता है और ब्लॉक करता है, बट ये सिर्फ हार्ट की नाड़ियों में ही नहीं करता है, ये बाकी जो नाड़ी हैं बॉडी की उसमें भी ये अफेक्ट करता है। मेजरली ब्रेन आर्टरीज जो होती हैं और जो पेरिफेरी आर्टरीज उसको कहते हैं, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, अगर आपकी हार्ट की नाड़ियाँ क्लियर है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नाड़ियों में ब्लॉकेज नहीं होगा। खासकर जब अगर किसी को शुगर होती है, तो ये जो ब्लॉकेज हैं, ये मल्टीपल जगह पे हो जाते हैं। तो इससे अगर ये ब्रेन की नाड़ियों में ब्लॉक होता है और वहाँ सडनली क्लॉटिंग हो जाती है, तो जिसे हम कहते हैं स्ट्रोक कहते हैं, हेमिप्लेजिया कहते हैं या वीकनेस ऑफ द लिम्ब्स कहते हैं, तो ये हो सकता है। सिमिलरली अगर ये जो पेरिफेरी की नाड़ियाँ हैं, जैसे लेग्स की नाड़ियाँ हैं, हमारी आर्टरीज जो लेग्स की हैं, उसमें अगर ये ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाते हैं, तो सीवियर कंडीशन में हमें इनकी भी एंजियोप्लास्टी वगैरह करनी पड़ती है। और हो सकता है कि अगर ये छोटी-छोटी नाड़ियों में जाके जम जाए, ब्लॉक कर दे, जहाँ हमारा बैलून नहीं पहुँच सकता, तो इससे गैंग्रीन भी हो सकता है और पैर काटने भी पड़ सकते हैं। इनफैक्ट ये वन ऑफ द मैकेनिज़म्स है, जिसके कारण पैर कई बार काटने पड़ते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। सो कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है और सिर्फ हार्ट की नाड़ियों तक ही इसका जो मार है वो सीमित नहीं है।